ब्रो ये मैकडोनल्ड्स वगैरह को बाइकआउट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मौलवी जो हैं ये तो अनपढ़ और जाहिल है, इनको पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स की कुछ समझ नहीं है। इवन दो कि तुम लोगों को जो कुछ समझदार मौलवी है उन्हें ये कह दिए कि इस मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर करें कि ये मूवमेंट पाकिस्तानियों या मौलवियों ने नहीं बल्कि फ़लस्तीनियों ने काफ़ी देर पहले खुद ये BDS मूवमेंट स्टार्ट की और उन्होंने ही प्ली किया कि हर इंसानियत का दर्द रखने वाला शख्स इसमें उनका साथ दे। BDS यानी बॉयकॉट, डिवेस्टमेंट और सैंक्शन। बॉयकॉट में आप उन सारे ब्रांड्स का बॉयकॉट करेंगे जो इसराइल की बर्बरियत को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे। डिवेस्टमेंट पे आप एनी ब्रांड में से अपनी इन्वेस्टमेंट और स्टॉक पुल आउट कर दें। एंड सैंक्शन के स्टेट लेवल पे इन ब्रांड्स का बॉयकॉट किया जाए। लेकिन क्योंकि हमें अपनी हुकूमत का आइडिया है, इसलिए फ़लस्तीनी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें थ्रू प्रोटेस्ट और एनी पीसफुल वे, ताकि इन्हीं ब्रांड्स के खिलाफ हमारी गवर्नमेंट कोई एक्शन ले। वैसे भी फ़लस्तीन वाले जानते हैं कि हमारे मुसलमान हुक्मरान कितने पानी में, कि उनकी औकात क्या है, तो हमसे सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इस BDS मूवमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। एंड दिस इज़ द वे टू पुट एन इकोनॉमिक प्रेशर एंड सेंड अ मैसेज कि हम किसी भी ऐसे ब्रांड को सपोर्ट नहीं करेंगे जो जालिमों और दहशतगर्दों का साथ देती है। तो जब भी हम कोई ऐसी वीडियो देखते हैं जिसपे हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा हो, बच्चों और औरतों को बेदर्दी से मारा जा रहा हो, तो हमारे दिल में एक बेबसी का आलम हो जाता है, एक गिल्ट होता है कि हम इंडिविजुअल लेवल पे ऐसा क्या करें। सो दिस इज़ द वे जो कि फ़लस्तीनियों ने हमें खुद बताया। एंड द वे इज़ दुआ, BDS एंड अवेयरनेस। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ब्रो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हमारी कुछ मजबूरी है। कोई मुस्लिम कंट्री फिलहाल वेस्ट का मुकाबला नहीं कर सकती, समझ इस बात। Exactly what West wants us to think। गुलामी से आज़ाद होके भी गुलाम आना सोच हमारे रगों में दौड़ रही है। The fact is the West fears us। उनको हमारी पोटेंशियल का पता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम अपनी पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पा रहे। We are 50+ states, 2 billion+ people। आपको क्या लगता है हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं है? Look at Samuel P. Huntington, very famous book, Clash of Civilizations, where he says that civilization will clash on cultural lines, and that the big enemy will be, he states, the Islamic civilization. देखिए, जंग इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। अपनी बात मनवाने के लिए डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर भी कोई चीज़ होती है। लाइक इन 1973 जब इसराइल कब्जा गिरोह डमस्कस और कायरो की तरफ भर रहा था अपने वालिद साहब अमेरिका के सहारे, तो सऊदीया के बादशाह शाह फैसल ने अमेरिकन ऑयल सप्लाई महंगा और कट ऑफ करना शुरू कर दिया। पूरे अमेरिका में रिसेशन आ गया, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट कर गई और ऑयल की सप्लाई किल्लत का शिकार होगी, जिसकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट की फट गई। अमेरिका ने सऊदीया को तरह तरह की धमकियां लगाई, यहाँ तक ये भी कह दिया कि हम आपको इन्वेट करके आपकी ऑयल रिफाइनरीज उड़ा देंगे, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे, आपके पास डॉलर नहीं आएंगे। जिसके जवाब में सऊदीया के बादशाह शाह फैसल ने कहा, कोई बात नहीं, हम बकरियां चरा लेंगे, हम पानी पी लेंगे, खजूरें खा लेंगे, जिस तरह हमारे बुजुर्ग करते थे, लेकिन हम जुल्म का साथ नहीं देंगे। अमेरिका मजबूर हो गया और बेबसी की हालत में उन्होंने इसराइल के सर के ऊपर से अपना हाथ भी उठा लिया और इसराइल को मजबूर किया कि सीरिया और इजिप्ट का लैंड वापस करें। दिस इज कॉल्ड पुटिंग इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक प्रेशर। ये प्रेशर मुस्लिम कंट्रीज आज भी डाल सकती हैं और अपनी बात मनवा सकती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं कर रहे और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। ब्रो ठीक है, सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन दैट वाज ऑन स्टेट लेवल ब्रो, इंडिविजुअली कोई फर्क नहीं पड़ने भाई इसराइल की फटी पड़ी मेरे और तेरे जैसे आम आदमी के BDS पे अमल करने से। उनकी तो यहाँ तक फट चुकी है कि उन्होंने US के सारे स्टेट्स में केसेस फाइल कर दिए हैं कि भाई प्लीज़ इस तहरीक को बंद करवाया जाए, जिसके नतीजे में US के 35 से ज़्यादा स्टेट्स में एंटी BDS लॉ पास हो चुका है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द हैवी फंडिंग्स बाय द इसराइली लॉबी। तो भाई फ़र्क पड़ रहा है ना, जिसकी वजह से वो बिलियन डॉलर्स की फंडिंग कर रहे हैं। लेकिन ये सिंपल सी बात हमारी सो कॉल्ड एजुकेटेड अवाम को समझ ही नहीं आ रही। यहाँ तक नेतन्याहू बगैरत ने इसे बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजिक थ्रेट करार दिया एंड सेड दैट वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। You should fight BDS. देखें, इसराइली लॉबी फंड्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन सुपर पावर कंट्रीज लाइक US एंड UK's इलेक्शन कैंपेन, ताकि वो अपनी मर्जी का पुतला ला सके, फिर उससे अपनी मर्जी के लॉस पास करवा सके और कोई भी तहरीक इसराइल के जुल्म के अगेंस्ट आवाज़ उठाए तो उसे सप्रेस कर सके। जस्ट लाइक एंटी BDS लॉस का पास करवाना एंड US का UN में हमेशा इसराइल के हक में वीटो करना, जबकि सारी दुनिया उसके अगेंस्ट हो।
इसके अलावा आपके सामने तारीख की एक बहुत ही कामयाब मिसाल रखता हूँ। साउथ अफ्रीकन अपार्थाइड स्टेट, जिसको वाइट सुप्रीमिस्ट और रेसिस्ट एलीट रूल कर रहे थे, उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी के ऊपर जुल्म की इंतहा की हुई थी। अकॉर्डिंग टू मैनी एनालिस्ट, boycott movement started by the black community played a major role in their independence against the white supremacists. तो अपनी लॉबिंग, बॉयकॉटिंग और आवाज़ उठाने को डाउन प्ले मत करें। अच्छा यार, अच्छा, लेकिन अब इन प्राइवेट एंटिटीज को पॉलिटिक्स में क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? इवन मैकडॉनल्ड्स ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं। इससे बड़ा धोखा आपको प्राइवेट कंपनीज भेज ही नहीं सकती। मैकडॉनल्ड्स ने इस्राएली दहशतगर्दों को मिलिट्री एड दी है, इवन दो वो उधर मासूम बच्चों और औरतों का कत्लेआम कर रहे हैं। इससे ज्यादा कोई पॉलिटिकली बाइस नहीं सकता। मेरा सिर्फ उन सारे लोगों से एक मासूमाना सवाल है जो कहते हैं प्राइवेट कंपनीज का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। Why over 1000+ companies left business in Russia due to Russia's invasion of Ukraine? उनके बकौल तो वो इसलिए गए क्योंकि उधर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जुल्म हो रहा है। तो why not leave Israel because of the genocide in Gaza? हालांकि गाजा में जुल्म की वो इंतहा है जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के 2 साल में नहीं हुई। सो दिस शोज कि वो सारी कंपनीज पॉलिटिकली इन्वॉल्व और बाइस्ड। आप यूएस और वेस्ट की पॉलिसीज देख लें, जब कोई उनकी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करता वो उन पर सैंक्शन लगा देते हैं, जस्ट लाइक ईरान। आप मुझे बताएं, क्या ईरान इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली या मिलिटरीली यूएस के बगैर खत्म हो गए या फेल हो गए? नहीं। डिस्पाइट सैंक्शन, ईरान हैज बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन देयर रीजन। और एक आखिरी मिसकंसेप्शन भी मैं दूर करता जाऊं, जो लोग कहते हैं मैकडॉनल्ड्स के जाने से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो आप रशिया के मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइज ओनर्स की एग्जांपल ले लें, जिन्होंने उन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड इस्तेमाल करते हुए एक नया ब्रांड बना लिया। और जो लोग पहले मैकडॉनल्ड्स के लिए काम करते थे, अब वो इस नए ब्रांड के लिए काम करना शुरू हो गए, जिसकी वजह से उन सारों की जॉब पे दर्द हुई। सो कैन लक्सन ग्रुप डू इन पाकिस्तान? मुझे जरूर अपना फीडबैक दीजिए और बताएं व्हाई मेनी पीपल इन पाकिस्तान आर नॉट फॉलोइंग द BDS मूवमेंट। इसी सवाल के साथ अपने होस्ट उस्मान शुएब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।